नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लूक कुटिन्हो की पुस्तक हर दिन लक्ष्य की ओर इसके साथ उपस्थित हूं। यह स्मॉल विंस एवरी डे का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक में लूक कुटिन्हो ने स्वस्थ जीवन शैली के 100 कारगर तरीके बताए हैं। लूक कुटिन्हो जीवन शैली कोच हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के समर्थक और लाइफ स्टाइल एम्बेसडर रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 4 बेस्ट सेलर पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिनमें लूक होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इंटीग्रेटिव एवं लाइफ स्टाइल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं। उनकी अपनी स्थिति को इस रूप में समझ सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर, शिल्पा शेट्टी, एकता बिश्नोई और महेश बाबू जैसे लोगों ने उनकी क्षमता, उनकी शिक्षा और जो स्वस्थ जीवन शैली है उस पर जो भी उनकी प्रेरणा है, जो भी वो प्रवचन देते हैं, यहाँ तक कि इस किताब के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं, इसकी बड़ी तारीफ की है। लूक का मानना है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना कोई कठिन बात नहीं, लेकिन लक्ष्य को आप तभी साध सकते हो जब आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, साथ ही साथ आपके जीवन में प्रेम है। प्रेम के साथ साथ आपका जो करियर है, वहां जहां पहुंचना चाहते हैं, यह सब कुछ तभी हासिल हो सकता है जब आप आंतरिक रूप से, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अब स्वस्थ होने के पीछे क्या कुछ होना चाहिए आपके जीवन में, यह उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उनका कहना है, इस पुस्तक की जो भूमिका है, भूमिका के बारे में बाकायदा डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जो MD हैं, उन्होंने लिखा है कि लूक से उनकी मुलाकात उन दिनों में हुई थी जब कह सकते हैं कि महामारी फैली हुई थी, और उस मुलाकात में उनका जो व्यवहार था, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। मैं अगर इस पुस्तक के बारे में, जिसका अनुवाद यामिनी राम पल्लीवार ने बहुत ही सहज और बहुत ही सरल भाषा में किया है। अनुवाद चूंकि इतना अच्छा है, इसलिए यह पुस्तक अंग्रेजी की होते हुए भी आपको हिंदी की अपनी सी लगती है। जो 100 टिप्स हैं, यानी अच्छे जीवन के हर दिन सफलता पाने की ओर जब आप बढ़ते हो, उसमें वो कहते हैं कि 3 मिनट का अनुलोम विलोम आपके लिए ज़रूरी है। योग की बात सारे लोग करते हैं। चबाने की कला में महारत हासिल करें, यानी जल्दी जल्दी मत खाएं, आपके जबड़े ठीक रहेंगे और दांत स्वस्थ रहेगा, जिसको हम भारतीय समाज में बहुत ही अनदेखा करते हैं। यानी दांत का स्वास्थ्य भी कोई स्वास्थ्य है मुंह का, ये हम नहीं भांप पाते हैं, लेकिन वह बहुत ज़रूरी है लूक के हिसाब से। उनका कहना है कि आपके दांतों में ब्रोकली फंस गई है, यानी तीसरा चैप्टर भी वो इसी की बात करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग की बात करते हैं, यानी चौथे अध्याय में भी वो यही बात करते हैं। इसके अलावा गैजेट डिटॉक्स की बात करते हैं। आजकल लोग 24 घंटे गैजेट के साथ रहते हैं, स्मार्टफोन के साथ रहते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो इसका भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। 3 मिनट से कम समय में अपने बारे में अच्छा सोचें कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं, यानी अच्छा महसूस करें। ये 3 मिनट से कम समय में ये योग्यता हासिल करें तो आप दुखी और निराश हैं, इसके लिए 1 मिनट का ध्यान आजमाएं। रोने का मन करे तो रो भी लीजिए और मिट्टी से भी खेलिए। क्यों? क्योंकि केवल फर्श जो है, मार्बल के फर्श और टाइल्स ही आपका जीवन नहीं है। विटामिन सनशाइन से भी मिलती है। सूरज की रोशनी में भी रहने की कोशिश करें। सांस लें, छुएं, सूंघें, चखें और देखें, यानी जीवन के लिए ये भी जरूरी तत्व है। चलाचल चलना भी चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। गोभी भी, यानी जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको भी खाना चाहिए। और बैठे रहना भी बहुत जरूरी है। विटामिन आई की खुराक लें,
कृतज्ञ बने, वो आपके मन को स्वस्थ रखेगा। नेकी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले 3 दिन के लिए शक्कर को बाय बाय कहिए। प्रकृति से जुड़िए, सूचनाओं से कटिए भी कभी। कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर कोई चीज़ नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया चल नहीं रही है। और वैसे भी पूरे संसार की सारी सूचनाएँ तो आप जान नहीं पाते। दुनिया के किस कोने में क्या कुछ घट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ समय के लिए अपने को आधुनिक संसाधनों से, संचार संसाधनों से अपने को रोक लेंगे, तो आपके जीवन में कुछ रुक जाएगा। थोड़ी उमंग भी भरें, भूख लगे तो खाइए भी, खाने में शर्म कैसी है, विटामिन ओ क्या होना चाहिए, इस तरह की पूरे 100 टिप्स हैं। अगर मैं पूरी बात आपको बताने लगूंगा तो केवल अगर मैं शीर्षक के आधार पर भी बताने की कोशिश करूंगा तो भी आपके लिए बात पूरी नहीं होगी। याद रखिए कि यदि आज आपकी मृत्यु हो गई तो संस्थान में आपके पद पर 1 सप्ताह के अंदर कोई दूसरा बैठ जाएगा। यानी वर्क लाइफ और निजी लाइफ में संतुलन बनाना सीखिए। अपनी सेहत को, अपने पारिवारिक रिश्ते को, अपनी मोहब्बत को, अपने दोस्तों को, अपनी स्मृतियों को भी समय दीजिए। जीवन जीना सीखिए और अपनी प्राथमिकताएं तय करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों से तुलना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन है तभी अपने लिए खुशी बटोरें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस अहंकार में रहें कि मैं हूँ दुनिया में, दूसरे लोग भी हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए वाकई यह एक बहुत ही अद्भुत किताब है, जिसके लिए लूक कुटिन्हो को और इतने बेहतरीन अनुवाद के लिए यामिनी राम पल्लीवार को बधाई दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ इस पुस्तक के प्रकाशक जो पेंगुइन इंडिया की ओर से इस पुस्तक को पेंगुइन स्वदेश के तहत प्रकाशित किया गया है, उनको भी बधाई देनी चाहिए, प्रकाशक को भी, कि एक ऐसी बेहतरीन किताब जो लोगों के स्वास्थ्य में मदद कर सकती है, जो लोगों को उत्फुल्ल रखने में मदद कर सकती है, लोगों को प्रसन्न रखने में मदद कर सकती है। और इन सारी चीज़ों के बीच खासकर युवाओं को, और उन युवाओं को जो काम को ही जीवन समझते हैं, प्रोफेशनल्स को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो स्मॉल विंस एवरी डे को पढ़िए। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन लक्ष्य की ओर पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या भी उतनी ही है, यानी 250। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।